नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। बिल्किस बानो केस आपको पता होगा। बिल्किस बानो जब 5 महीने की गर्भवती थी तो उनके साथ 11 लोगों ने गैंग रेप किया था। 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया है। जो 11 दोषी थे वे लोग अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप बिल्किस बानो पर कुछ बोलिए। आप ही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या आपकी यही योजना है जो 11 दोषी हैं 11 दोषियों को छोड़ दिया जाए? और इन दोषियों की रिहाई तब हुई थी जब लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित कर रहे थे। देखिए, 3 बड़े नेता ऐसे हैं। देखिए, पहला नाम आता है खुशबू सुंदर का। ये बीजेपी की तमिलनाडु से बड़ी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। दूसरा बड़ा नाम आता है शांता कुमार का, जो हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। वे बीजेपी सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। और इसके बाद तीसरा नाम आता है देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस वही हैं जो अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद पर आसीन हैं। बीजेपी के तीनों दिग्गज नेता यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने इन्हें रिहा करके खुली हवा में सांस लेने दे रही है, जो कि देश और समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, वहीं खुशबू सुंदर ने लिखा है बेटी बचाओ नारा देने वाले पीएम मोदी चुप क्यों? खुशबू का कहना है कि उनकी ये बात भाजपा की आधिकारिक राय के खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के कई नेता इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और उनका यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी की सच्चाई यही है जो 11 दोषी हैं गैंग रेप के, सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया है? वहीं देखिए, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं दोषियों का सम्मान ठीक नहीं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है दोषियों को अगर सम्मानित किया गया है तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। फडणवीस ने आगे कहा बिल्किस बानो रेप केस में 11 दोषियों को बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद गुजरात सरकार ने माफी नीति के आधार पर रिहा किया। बावजूद इसके अपराध से जुड़े इन लोगों का सम्मान किया जाना कतई ठीक नहीं है। फडणवीस ने यह बात विधान परिषद में हुई चर्चा के दौरान कही थी। वहीं देखिए, एक बीजेपी के विधायक हैं, गुजरात से आते हैं। वे क्या कहते हैं? वे ब्राह्मण हैं, अच्छे संस्कार के हैं। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर बोले भाजपा विधायक ऐसे तमाम मानसिकता के लोग हैं जो एक तरीके से परेशान हो चुके हैं, मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। बीजेपी के विधायक हैं, इनका साफ कहना है कि जो दोषी हैं वे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, तो और उनके जो संस्कार है अच्छे हैं। ये लोग खुलेआम जहां प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन वहीं बीजेपी का एक निर्लज्ज विधायक कह रहा है कि वे ब्राह्मण हैं, जो दोषी हैं वे लोग ब्राह्मण हैं, उनके संस्कार अच्छे हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए। देखिए, खुशबू सुंदर की तस्वीर को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये तमिलनाडु से बीजेपी की दिग्गज नेता हैं और ये लगातार खंडन कर रही हैं। वहीं देखिए, वन इंडिया हिंदी ने लिखा है मैं शर्म से सिर झुकाता हूं, बिल्किस के दोषियों को फांसी दो। बीजेपी के पूर्व सीएम शांता कुमार ने की सरकार की खिंचाई। वहीं देखिए दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया ने खबर छापी है अपनी वेबसाइट पर। एनडीटीवी इंडिया ने लिखा है बिल्किस बानो केस दोषियों की रिहाई की सिफारिश करने वाली समिति के 10 में से 5 सदस्यों के बीजेपी से संबंध। ये बीजेपी के नेता थे, पहले बीजेपी जुड़े थे और ये लोग जेल में बंद थे, लेकिन इन लोगों ने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया था, ना ही बीजेपी ने इन लोगों से इस्तीफा लिया था। इसी की वजह से इन लोगों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया और इन लोगों से कहा अब आप लोग आ जाइए, खुली हवा में सांस लीजिए। एक तरीके से दोस्तों ऐसा लगता है बीजेपी इन लोगों को जिस तरीके से शह दे रही है, बीजेपी गैंग रेप को बढ़ावा देने का काम खुलेआम कर रही है। हमको आपको जानना बहुत जरूरी है बीजेपी की असली मानसिकता क्या है। लेकिन बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की जो गाइडलाइन है उससे अलग जाकर के बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, महिलाओं के हित में बयान दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी ही साधे रहेंगे या देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ बोलेंगे?
क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का गृह राज्य गुजरात है और वहां पर 11 दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। ये काफ़ी चिंताजनक और काफ़ी शर्मनाक है। वहीं देखिए बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, बिल्किस के दोषियों की रिहाई से मेरा सिर शर्म से झुक गया, ये माफ़ी नहीं फांसी के लायक है। शांता कुमार ऐसे बोल रहे हैं। वहीं जो खुशबू सुंदर हैं वे इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं। मैं पहले एक महिला और एक बच्ची की मां के तौर पर बिल्किस बानो के साथ खड़ी हूं। यहां मैं कोई नेता नहीं हूं, ना ही किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हूं। एक महिला होने के नाते जो मेरा फर्ज है उस फर्ज को मैं निभा रही हूं। वहीं बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है, खुशबू सुंदर के बयान को ट्वीट किया है, अगर आज मैं बिल्किस बानो के साथ नहीं खड़ी होंगी तो मैं एक महिला होने के नाते और एक मां होने के नाते मैं फेल हो जाऊंगी। भारत के प्रधानमंत्री नारी शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आए दिन बात करते हैं। मैं चाहती हूं कि मेरी पार्टी बिल्किस बानो के मुद्दे पर सामने आए और कहे कि यह स्वीकार्य नहीं है। पार्टी के नेता इस पर कहें कि ये गलत है। देखिए तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं और वे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। मैंने आपको एक नाम नहीं बताया, उनका नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के चेहरे को आप देख लीजिए, एक केंद्रीय मंत्री हैं। इनकी बेटी जब गोवा में शराब और बीफ परोस रही थी, एक खुल करके मीडिया के सामने आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कह रही थी कि मेरी बेटी संस्कारी लड़की है, उसमें गंदे संस्कार नहीं हैं। और जब 11 दोषियों को बिल्किस बानो गैंग रेप केस में छोड़ दिया गया तो स्मृति ईरानी बिल्कुल चुप है। ऐसा लग रहा है एक महिला नहीं है। निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वे महिला हैं, लेकिन वे भी चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी से आवाज़ नहीं आ रही है, पूरी बीजेपी खामोश है। लेकिन 3 ऐसे दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनमें एक महिला भी शामिल है, 2 पुरुष हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, बीजेपी को फ्रंट फुट पर आना चाहिए और जो 11 दोषी हैं इनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तभी जो हम लोग सपने देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, तभी ये साकार हो पाएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसा लगता है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को अभी इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन जब बीजेपी के खिलाफ कहीं कोई खबर छपती है, बीजेपी के तमाम नेता निकल आते हैं बाहर और उसके खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं, FIR करवाने लगते हैं, केस दर्ज करवा करके जेल भेजने लगते हैं। लेकिन जब बिल्किस बानो के साथ जब 11 लोग गैंग रेप करते हैं तो बीजेपी के बड़े नेताओं के कान में जूं तक नहीं रेंगते और ये लोग चुपचाप आराम किए रहते हैं। क्योंकि बिल्किस बानो मुसलमान है, उनका नाम उर्दू से, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुप है, जिनमें देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। देखना दोस्तों यही होगा कि बीजेपी के नेता कब चुप्पी तोड़ेंगे। लेकिन 3 दिग्गज ऐसे नेता हैं जो फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। आप लोगों क्या प्रतिक्रिया दोस्तों, आप लोग अपने रिएक्शन कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।